गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करवा रहा था उसके अंतर्गत आपको कराऊंगा। आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 2009 से लेकर 2023 तक की पूरी PYQ सॉल्यूशन के साथ है। लगभग 900 पेज की ये 900 पेज की ये वो है। इसी के बिहाफ पर हर चीज़ों को हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। और देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं। तो आप एक घंटे में 50 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हार्ड वर्क। जबकि एक घंटे में आप 10 क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन करते हैं और उसके नेचर को समझते हैं, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज ए स्मार्ट वर्क। और इसकी प्लानिंग करना ही सफलता का मूल मंत्र है। मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस इक्वल टू होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लस स्मार्ट वर्क। इस फार्मूले से चलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं 50 में से लगभग 47-48 क्वेश्चन सही करोगे। न केवल इसका, बल्कि सेकेंड पेपर में मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूँ दूसरे चैनल पर। सेकेंड डॉक्टर अवधेश सर के नाम से चैनल है, उस पर आप फिलॉसफी के इसी तरीके से लगभग मैंने 9000 क्वेश्चन PYQ का तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए। फुल पैकेज। जो बाजारीकरण है उसको दूर करने का मेरा शुरू से सिद्धांत था। अब उसी चीज को दूर करने के लिए अब PYQ भी शुरू होगा। तो दोनों चैनल मेरे हैं, यहाँ पेपर 1 होगा और वहाँ PYQ में पेपर 2 होगा, जिससे आपको तरीका सीखना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी सीखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए UGC नेट 2024 के जून के लिए ये पूरी यात्रा चलेगी, ठीक है। आगे के भी बच्चे जब तैयारी करें वो भी पढ़ सकते हैं। पहले जरूरी है स्मार्ट स्ट्रेटजी, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखने की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बने। ये जून 2023 में मैं पहले मॉर्निंग का करवाया था, ये इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़िए। पहले DI आ रहा है, DI। तो देखो, हमें क्वेश्चन DI के क्वेश्चन करने के लिए पहली चीज क्या हो ना, देखना शुरू नहीं होना चाहिए। पहले 4-5 चीजें हमें छांट लेनी होती है। पहले मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, एवरेज क्या है, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, लॉस कितना हो रहा है, परसेंटेज कितनी की चीजें की है। इतना करने के बाद हमें ये देखना है जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है। बस ये 5 चीजें करो, ऑटोमेटिक सारी चीजें आराम से हो जाएगी। देखिए, द फॉलोइंग टेबल शो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन 1000 in a town X and Y during the 5 year 2018 to 2023 based on data आंसर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2018 में 50,000 थी, महिलाओं की संख्या 49 थी, ठीक है। वो नंबर ऑफ मेल, ठीक है, नंबर ऑफ मेल इसमें क्या थे, 53 थे। यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ 52 थे, यहाँ 52 थे, ठीक है, यहाँ 52 थे, यहाँ 55 है, 53 है, 55 है। तो एक चीज ओवरऑल ये देखते हैं कि यहाँ से एक चीज तो दिख रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ 49, 52, 53, 52, 55, यहाँ पर देखिए ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये चीज हो गई, इसमें भी यही है। अब हमें देखना क्या है कि पूछ क्या रहा है आगे, ठीक है। अब
नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 साल का पूछ रहा है, तो ये टोटलों को पहले जोड़ लेते हैं, 5 10 ये चीज़ों को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर, यानी 5 है, सब उसे भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, व्हाट इज द रेशियो एवरेज, पहले ही आ गया, एवरेज नंबर्स ऑफ मेल एक्स टाउन एवरेज नंबर्स ऑफ वाई इन द गिवन पीरियड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स टेबल का मेल और इसका एक्स टेबल का एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 से देखिए, पहले तो एक्स का एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स मेल बटा 5, उसी तरीके से y हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ y मेल इज इक्वल टू 5। अब दोनों का रेशियो निकाल देना है, एक संबंध है y। ठीक है, तो जब पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे तो पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, समझने हैं कि आखिर क्या हो रहा है। आपको ये तो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एवरेज निकल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से जब कैलकुलेशन करेंगे, बड़ा डेटा आएगा, डेटा को कटाएंगे सिंप्लीफिकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 265 रेशियो 282। मैंने कैलकुलेट करके रखा हूँ और उसको सॉल्व किया हूँ, आप भी करके देखिए और कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए हर चीज कर रहा हूं, तो इतना तो बनता ही है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर इन विच द नंबर्स फीमेल्स इन टाउन एक्स एंड वाई इज लेस देन देयर रिस्पेक्टिव एवरेज नंबर ऑफ 2 एंड 2 टाउन्स। देखिए, एक्स का और वाई का ये देखना है कि किसमें क्या बढ़ रहा है, फीमेल लेस, सबसे कम क्या। मैंने ये पहले ही कहा था कि केवल आप ये फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है, देखिए किसमें कम है, कम हुआ है, देखिए कम इसमें भी है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या है, 2 जगह पे एकदम सेम रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ढूंढना पड़ेगा आपको, एक बार पूरा का पूरा डीआई को पूरी अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। आपको दिखेगा कि दोनों में मिलाकर 2 रेंज दिखाई दे रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक्स में भी 2 है, वाई में भी कितना है, 2 है। क्लियर क्या, फ्री का नंबर ये देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ईयर्स देन डिफरेंस इन द नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स एज मैक्सिमम ऑफ टाउन y फॉर x रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखना है कि किसमें अधिक, दोनों में से है। तो ध्यान से यहाँ देखिए, 2018 से लेकर 5 तक का मैक्सिमम नंबर किसमें है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 में 20 में जो आपका ओवरऑल दिख रहा है 53। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 55 दिख रहा है, यहाँ भी 55 दिख रहा है, यहाँ 52 दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि 2022 में और 2021 में मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2022 और 21, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अपने कमेंट जरूर देखिए, यहाँ पर देखिए, फॉर टाउन वाई and the percentage increase in the numbers of females for the given year with reference to the previous year is the maximum in number। इसमें सबसे अधिक मैक्सिमम किस ईयर में है, ध्यान इंक्रीजिंग हुआ है, इंक्रीजिंग किस में। फिर से एक बार हमको इसीलिए कह रहे थे कि जब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 52 है, यहाँ 54 है। ठीक है, यानी टोटल कितना सबसे अधिक हुआ है, यहाँ पर देखिए 2022 में जो बढ़ा है वो और 2019 में जो बढ़ा है उस चीज को हम देखें तो इसका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, कि सबसे अधिक जो हाईएस्ट वृद्धि हुई थी वो 2019 में हुई है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन एक्स in 2018 and 2019 टुगेदर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 21 से 22। तो परसेंटेज का फार्मूला पता है, पहले ही बता दिया था। ठीक है,
उसका आप इसको निकालेंगे, देखिए ए बी मतलब ये सी डी, इसमें से चारों को निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 86.6%, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है कि इफ, अब देखिए ये पूरी की पूरी तरीके से क्या है कि मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अ मैन इन्वेस्ट 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए पर इन द सेम शेयर इन द 2:3, 2 इसको 3 भागों में बांटना है, 2, 3, 5, विच डिवाइडेड इनटू 10%, इस पे 10%, इस पे 30%, इस सॉरी 30% एंड इस पे 20% रिस्पेक्टिवली ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फाइनल ईयर। टोटल डिवाइडेड ऑफ द मैन कितना हुआ, तो तीनों को जब आप निकालेंगे इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 42। ठीक है, मैं आपको तरीका सिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमें करना है सॉल्व, पूरा फार्मूला। अब कैलकुलेशन तो ये तो छोटी चीजें होती है, आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान होती है, आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमें क्लर्क नहीं बनना है, हमें एक अधिकारी बन रहे हैं, हम एक बुद्धिजीवी बन रहे हैं, और बुद्धिजीवी से आपको एक कंसेप्ट की जरूरत होती है, आपके तरीके की चीजें की जरूरत होती है, ना कि आपकी क्लर्कियल काम की उम्मीद की जाती है। पहला है कि मैच द लिस्ट। देखिए मैच में आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ये वीक आर्गुमेंट, ये 4 आर्गुमेंट दिए गए हैं। अब इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर हम हर चीजों को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्या चीजें कह रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेकेंड लिस्ट ये है। ठीक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट दैट द आइदर इज इनवैलिड और हैज एट लीस्ट वन फॉल्स परमिट। ठीक है, अब ये 4 में से इसको हमें मिलाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ना 95% चीजें ना 90% एक तुक्का से, ट्रिक से निकलता है। वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ऐसे ट्रिक जब भी आए ना, तो हमें 2 चीजों को, पहले तो एक को ये देखना है कि कौन नहीं है, या ये देखा जाता है सबसे अच्छा कि कौन एक आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो एक का सही हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको पूरा का पूरा दिखने लगेगा। जैसे मुझे क्या दिखा, यहाँ पर देखिए, अब पहला यहाँ पे आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट दिखा, इसमें देखिए मुझे अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन दिस क्लेम कंक्लूजन ये डिफाइन विथ रीजन, यानी ए का 4 दिखा, ए का 4, तो ये 100% राइट है। अब सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एकदम ट्रिक सही काम कर गया। ट्रिक स्ट्रेटेजी समझिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या है, आपको स्ट्रेटेजी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द बाइनरी इवेल्युएटिंग द डेसिमल ऑफ द 85.125। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ना एक वीडियो पड़ी है कंप्यूटर की डेसिमल काउंट करने की, उसको देख लेना है कंप्यूटर से, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उसके बाद वहां पर आप आराम से हर कोई भी नंबर का काउंट कर जाएंगे। ठीक है, आसानी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है, अब ये देखिए, इन द लाइट ऑफ नेचर ऑफ रीजनिंग एंड आर्गुमेंट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर भी है, अ इनवैलिड आर्गुमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूथ एंड फाल्सी परमिस और कंक्लूजन। नो वैलिड आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट, वैलिड डज नॉट मीन द ट्रू। अब ये चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो, ए बी सी और डी, इसमें सारा में से कौन सा करेक्ट आंसर चीजें होगी। तो ध्यान से देखिए, आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ना, जो पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर सी है। सी है, आराम से एक ही जगह है, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट जार डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें यूनिवर्सलिटी को दिखाया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। अगला है कि द जार विल एग्जिस्ट रेफर्स टू प्रीवियस नॉन एग्जिस्टेंस। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। ध्यान से थोड़ा सा भी
आइडियोलॉजिकल दिमाग लगाएंगे तो लगभग दोनों ही स्टेटमेंट आपको दिखेगा कि ये करेक्ट है, ठीक है। तो जब दोनों ही करेक्ट हैं तो इसमें ना ऊपर नीचे बहुत बार दे देता है, उसमें ऑटोमेटिक लोटिया डूब जाती है, तो हमें करेक्ट पढ़ना है। बहुत स्टेटमेंट ए एंड टू करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहली ही बार में मिल गया, कुछ किस्मत है। अब क्या है कि डैनी इज बाइंग अ नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट हैज एलईडी डिस्प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलईडी डिस्प्ले। पहले तो एलईडी का हम यहाँ पे फुल फॉर्म जान लेंगे, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी ही चीजें हमें छोटी छोटी एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तैयार करने का आधार देता है। और छोटी सी गलतियां करने के बाद आप गड़बड़ा जाते, तो हमें इस तरीके की गलतियां नहीं करना है। तो ध्यान से यहाँ पे देखो, इस तरीके, इट इज ए फ्लैट पैनल डिस्प्ले, it is a create image using red, green and blue, ठीक है। it is a very energy efficient given the heat, it can be used mobile device such as the smartphone, tablets, it is always a front light display। ये 5 विकल्प है। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें ये देखना है कि कौन नहीं, कौन सही नहीं है, कौन गलत है। इसमें करेक्ट हमें नहीं ढूंढना है, इसमें कौन गलत ढूंढना है हमें। ये ट्रिक कहता है कि पहले तो एक भी ट्रिक मिल जाए कि कौन गलत है तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ई वाला करेक्ट नहीं है। इट इज ऑलवेज अ फ्रंट लाइट डिस्प्ले, ई नहीं है, यानी ई। अब ई जहां जहां है उसको काट दीजिए, 1 2 3 पूरा विकल्प है वो कट गया, देख लो ध्यान से, यानी इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। थोड़ा सा हमें बस इतना ही दिमाग लगेगा, कौन नहीं है ढूंढना है, कौन है तो आराम से ढूंढा जाएगा, ये ढूंढना है कि कौन नहीं है। विच देखो सिंपल CISI से क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी सी चीजें जानना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P गुणे R गुणे T/100, ठीक है। इस फार्मूले को जानना चाहिए, ठीक है। 1P + 1 + R की पावर T 100 की पावर n, ठीक है, यह नंबर होता है। इसको ये दोनों फार्मूले जिसको आएगा वो ऑटोमेटिक निकाल ले जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट एकदम क्लियर दिया, कितने साल, 4 साल, 10% के ऊपर। हाफ एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है 1000 के ऊपर 2, तो C1 ये निकाल के C2 को जो दोनों को क्या करना है, फाइंड कर देना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है कैलकुलेशन करने के बाद जो मैंने किया उसका आया है 550, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखो जैसे फिर ये आ गया 1 2 3 4 5 विकल्प, इसमें अब 4 की जगह 5 विकल्प आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये नहीं देखना है कि कौन कौन सही है, पूछ कर है करेक्ट। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन इज गिवन। इसको कहते हैं ना कि क्वेश्चन से इसकी सहायता से, इन सब की सहायता से हम आंसर को करना। तो पहले हमें ये नहीं देखना है कि कौन सही है, पहले तो ये देखो चारों विकल्प देखो, सिंपल देखो कि देखो ये देखो ए ये 3 जगह है, ठीक है। तो देखना है कि ये सही है कि नहीं, ये क्लियर मिल जाएगा ना तो ऑटोमेटिक सारी चीजें सुलझ जाएगी, ठीक है। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, इसके लिए तो सही है, यानी इस पे काम नहीं बनेगा। अब ये देखना है ये वाला कि डिक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कोई भी चीज कम्युनिकेशन के लिए ये चीजें बढ़ाए तो डिक्रीज नहीं करेगी, बढ़ाएगी, यानी ये तो एक जनरल एविडेंस के रूप में बी गलती। अब ये देखना है कि बी गलत है। अब देखो भाई कि बी कहाँ कहाँ नहीं है, पहले बी कहाँ कहाँ है, ये भाई गलती हो गई, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी गलती। यानी देखो जैसे हम बी को ढूंढे ऑटोमेटिक 3 विकल्प साफ, 1 2 3 साफ हो गए। अब बचा क्या है
कि ACDE ओनली का करेक्ट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ध्यान से समझोगे ना, ऑटोमेटिक निकल जाता, खुद ही वो आंसर देता है। और रिसर्च कंप्यूटेड सैंपल ये सफिशिएंट के 11, 12, 13 एंड 14 इन द फ्रंट ऑफ सैंपल्स ऑब्टेन पी वैल्यू 0.9 और रिस्पेक्टिवली कोलेशन इफेक्टिव सिग्निफिकेंट 1% में कितना लेवल है। तो इसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ। उसके आधार पर आप देखो इसको फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे के डिपेंड है। अब याद देखो, अब एक ना नॉर्मल व्यक्ति जो सॉल्व करेगा हार्ड वर्क वाला, उसका अंतर क्या है कि इसका करेक्ट आंसर सी है। नहीं, हमें ये तरीका ही नहीं अपनाना है। पहले तो LWR का फुल फॉर्म हमें जानना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको हम समझने की प्रयास करेंगे कि LWR लाइट वाटर रिएक्टर्स के रूप में किस में काम करता है। जैसे विच यूज हैवी वाटर, ठीक है, विच ग्रेफाइट रॉड, ऑर्डिनरी वाटर, स्टीम एज द, इस 4 हैं, इसमें से कौन सा का ये यूज करना होगा। तो देखो नॉर्मली ये चीजें हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में इस प्रकार की चीजें आपको विच इज यूज ऑर्डिनरी सामान्य वाटर को मॉडरेटर के रूप में यूज करने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, ठीक है। अब देखो फिर आ गया ना, ऐसे ट्रिक है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो हमें ये नहीं सुनना है कि यहाँ पर ये भी देखना है कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट, क्योंकि हमें करने की करेक्ट आदत रहती है। हम ये भी नहीं पढ़ते हैं कि इनकरेक्ट धड़ेल से उसी यार करेक्ट ही पूछ रहा होगा, उसी में हमारी लुटिया डूब जाती है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व्ड इन अ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखिए मैं पिछली वीडियो में भी इसका एक याद करने का ट्रिक बताया, तो आप उस ट्रिक को समझिए और याद कीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिक उसी पर फिट बैठेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखोगे किसी भी कंपटीशन में लगभग 50% चीजें रिपीटेड होती है, तो आपको फायदा होता है। 50% तैयार करना होता है, 50% के 2 स्टेज होते हैं, यानी 25 करंट की चीजों से रिलेटेड होती है, 25 नहीं है, यानी 75% यदि थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं PYQ को ना मल्टी डायमेंशन में समझने का है। 100 क्वेश्चन को कम से कम 5 घंटा दो, उसके डायमेंशन को समझो, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये सफलता दिलाएगी कम में ज्यादा। अब करके हैं क्या लोग, क्या है कि क्लर्क जैसे, ये प्रोफेसर बना रही है भाई, आपको क्लर्क नहीं बना रही है। अब बुद्धिजीवी ना क्लर्क नहीं है, वो ना क्लर्क का काम नहीं करता है, वो सोचने का काम करता है, ठीक है, नेचर को समझने का काम करता है, तब जाके होगा। तो देखो हमें इसका जो करेक्ट आंसर है, तो देखो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पहले तो आप प्रॉब्लम सॉल्व सोचेंगे कि हमको किस पे रिसर्च करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो पहला स्टार्टिंग डी होगा, तो अब देखो डी को जैसे ही हम पहले करते हैं, ये विकल्प क्लियर हो गए, यानी विकल्प 1 और विकल्प 2 बचा। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि न पढ़ने वाले के लिए विकल्प 4 होता है, पढ़ने वाले के लिए विकल्प हमेशा 2 होते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से दिखा दो, हम क्या दिखा कि डी है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि उसके बाद देखेंगे रिव्यू द लिटरेचर, उसके सोर्स के पे काम करेंगे कि सोर्स क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, बी, ठीक है। यहां से देखो बी यानी रिव्यू करते हैं, तो देखो डी के बाद बी आया, यानी ए भी काम खत्म। इसका देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ध्यान से पहले देखिए, पहले प्रॉब्लम सॉल्व खोजेंगे, उसके बाद उसके संबंधित लिटरेचर ढूंढेंगे कि कौन कौन से लिटरेचर में ये सारी चीजें दी गई है। उसके बाद पूरा का पूरा PDF कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्ट करके ये देखेंगे कि कौन सा PDF हमारे काम का है, और जब काम का होगा फिर उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तब ये आएगा रिजल्ट। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 होगा। तो कैसे फाइंड करना है, तो पहले तो देखो किसी भी काम करने से पहले हमें
ये ढूंढना होता है कि रिसर्च किस प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि उससे संबंधित लिटरेचर ढूंढते हैं। याद कर लो, ये तरीका एकदम हमेशा कंठस्थ रहेगी, हमेशा 15-20 क्वेश्चन बनाएगा आपके, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये तरीके देखो, तरीका हमें सीखना है, हम भेड़ बकरी नहीं, मतलब हार्ड वर्क नहीं कर। एनईपी को भाई बहुत थोड़े से अच्छे से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 in the present investment in research innovation in India is only 1% of GDP। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दूसरा, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द। पहले चीज देखो, ध्यान से देखोगे ना तो तुझे हमेशा का चीज दिखाई देगा कि भारत में थोड़ा सा पैसा पढ़ाई के ऊपर कम खर्च होता है, ठीक है, जीडीपी, ठीक है। एनईपी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर, ठीक, ये तो फुल फॉर्म NCFTE, इस फुल फॉर्म भी है, इसको याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो, ध्यान से देखोगे कि इस प्रकार का इसके क्वेश्चन का क्या है कि दोनों ही करेक्ट आंसर है, एनईपी भी और ये भी टीचर, ये फुल फॉर्म ही है जो टीचरों को की क्वालिटी में सुधार करने के लिए ही एनईपी के तहत डिसाइड किया गया है। तो बहुत स्टेटमेंट आर क्या है, ट्रू है। ये आपको ना करंट की चीज़ों से यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, एनईपी 22 पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ लेना, एक बार में हो जाएगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्टेड एक्सटेंडेड मीडिया रिसर्च। अब देखिए, अराउंड क्लॉक कम्युनिकेशन, मीडिया डिफरेंस, ऑडियंस, ठीक है, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें हैं। तो विच ऑफ द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गे। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरीके से जब विकल्प आए तो मैं एक चीज हमेशा याद रखना, पहले ये कौन सा करेक्ट नहीं, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट, हमें ये ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। यदि ये ढूंढ लिए तो लगभग तुम्हारा 90% काम खत्म। पहला एक्सटेंड मीडिया रीच, ये चीजें तो नहीं होंगी। अब एक चीज मुझे मिला कि ए गड़बड़ है, तो देखो ए कहाँ है, यानी ए कहाँ है, ये भाई साहब गए, ये भाई गए, मतलब विकल्प अब हमारे पास 2 बच गए, ठीक है। ध्यान से देखो, विकल्प हमेशा 2 ही होता है पढ़ने वालों के लिए, न पढ़ने वाले के लिए 4 विकल्प होता है। अब 2 बचा, 2 और 3 बचा। अब इसमें से हम दूसरा वाला देखिए, अराउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन, ये चीजें इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यानी बी भी क्या है, गड़बड़ है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया है, बाकी का चेक ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि है कि नहीं, फ्री का नंबर देते हैं ये सब, ठीक है। टफ इसलिए होता है कि हम सही ढूंढने लगते हैं, हमें गलत ढूंढना है, उल्टा चलना है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से। जब सब लोग इस तरीके से चले तो टेढ़ा चलो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ध्यान से देखो, मैं 80% चीजें वो खुद ही बता रहे कि भाई हम नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये ऐसा प्रीवियस 2023 के इवनिंग वाले में भी इस तरीके से क्वेश्चन एक था, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द particular sample of the individual items observed in a single research setting refer internal validity external। ये करेक्ट पिछले वाले का ही रिपीट क्वेश्चन है, यानी इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिपीटेड है, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। देखो, ये आपको इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से 5th सेक्टर से है। ऐसे चीजों को ना करंट हमें ना इस फैक्ट क्वेश्चन के रूप में स्टेटमेंट में लिख लेना चाहिए। करीबन 20 से 30 पेज में ये फैक्चुअल चीजें हो जाएगी, करीबन 2006 से लेकर 2023 तक का। मैंने ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा और आपको ना कंप्लीटली आना चाहिए कि सही है या गलत है, करंट की चीजें, ठीक है। तो ये कह रहा है VOCs आर इमिटेटेड फॉर व्हीकल्स, ठीक है। ये क्या है, ये कह रहा है कंपाउंड्स आर इमिटेड फॉर सम ट्रीज,
ये दोनों के लिए ही घातक है या किसी एक के लिए घातक है? देखो 90% इस तरीके से जब वो चीजें होता है ना, तो आप देखोगे ना कि ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, ठीक है। और 10% में ही लॉजिक लगाना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें आइडियोलॉजिकल रूप में चलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, डाटा ट्रांसमिशन मोड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क सिंपल डबल हाफ ये, ठीक है। डाटा कैन सेंट बी रिसीव द सेम टाइम, डाटा कैन बी, ये ना बेसिक जानकारी आप DI के रूप में कंप्यूटर कम्युनिकेशन का चीजें का है, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 है, तो हमें किसी एक को पकड़ना है जिसको आए, बाकी की चीजें ऑटोमेटिक सारी चीजें सेट हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक एक को पकड़ो, चाहे बी को पकड़ो, चाहे सी को पकड़ो या किसी को, तो हमको एक को पकड़ते हैं, सिंप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स का क्या होता है? डाटा कैन बी सेंट रिसीव इन द सेम टाइम, नहीं, ठीक है। डाटा कैन बी ओनली सेंट रिसीव्ड और सेंट या रिसीव्ड, ये करेक्ट है। यानी ए का क्या हो गया? 2 करेक्ट हो गया। अब देखो ए का 2 कहाँ पे है? ए का 2 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। ए का 2 अब क्या है? 2 जगह है, यानी 2 तो विकल्प काम खत्म, ये 2 जगह है। अब इसमें हमें और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह ए का 2 है। अब हमें एक कोई और देखना है जिसको हमें ढूंढने की है, तो हम बी का देख लेते हैं कि बी में कौन सा है, ठीक है। बी का देखना है, यानी डुप्लेक्स। तो यहाँ पे है पहला, डाटा कैन सेट, नहीं, डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव द सेम टाइम, यस, यानी बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो ई भाई कैंसिल, एक करेक्ट आंसर मिल गया। 2 ही देखो, ये देखो 2 को काउंट करने के बाद चौथा रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग, ठीक है। पहली चीज है कि आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि किसी तरीके से बैठ के पढ़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, आदमी है, ठीक है। आप ऑनलाइन अब आराम से बिस्तर में भी बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, वहां तो नहीं होगा ना। विच ऑफ द फॉलो मेजर एडवांटेज, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लिमिटेड एक्सेस, ये चीजें नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आप नॉर्मली सोच के देखिए, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये तो मैं भी तो ऑनलाइन ही ये चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप घर पे बैठे कहीं काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, पढ़े। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। In the light of change introduced the existing university under the Indian University 904, which among is incorrect, ठीक है। इसमें कौन सी इनकरेक्ट है? जब इनकरेक्ट ढूंढना हो तो हम करेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन, ये दिया है तो इसमें हमें ये ढूंढना है कि कौन कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला तो एजियर कंडीशन टू एफिलिएशन द कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हमेशा जितना आसानी से किसी यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलेटेड होंगे उसके लिए आसानी होगा, तो सी तो 100% का कंफर्म है। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इज स्टेटमेंट, नहीं भाई ये तो गड़बड़ है। अब हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ द टेरिटोरियल यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये भी भाई गड़बड़ है, यानी ये भी गड़बड़ है, ध्यान है पीछे जा, ठीक है। यानी डी भी गड़बड़ है। इंक्रीज द साइज ऑफ यूनिवर्सिटी, हाँ ये यानी क्या हो जाएगा? सी और ई, करेक्ट आंसर इसका निकल गया, ठीक है। आसानी से निकलता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 90% यहाँ पर ना आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट पे चलता है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। occurs when is the toxic burden of a large number of organism in higher trophic level accumulated, ये चीजें, ठीक है। दूसरा affected the toxin and beneficial the environment through the waves, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट है। इसका ट्रिक क्या है कि 90% क्या होता है कि दोनों ट्रू होता है। अब थोड़ा सा इसके लिए आपको ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। यदि ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है तो मान लीजिएगा कि करेक्ट है,
निगेटिव में है तो मान लीजिएगा कि तब हमें सोचना, यदि दोनों पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में तब तो सही है, निगेटिव में एक भी हो तो फिर नीचे वाले भी हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये तो हाई लेवल के लिए सबके लिए है, तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, ठीक, यानी पहला ही गड़बड़ हो गया, यानी पहला जब गड़बड़ हो गया तो ये भाई दोनों विकल्प गए। ठीक, पहला गड़बड़ एक ही जगह है, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बस टू, काम खत्म, एक कोई पकड़ोगे रिजल्ट खुद दे देगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं उपनयन सेरेमनी विच मार्क इन द अ चाइल्ड into a study of Vedas was performed for the boys as well as girls होना चाहिए, यानी जो उपनयन संस्कार होता है बच्चों में वो लड़कियों के लिए होना चाहिए। बहुत रिसीव द एजुकेशन इन आश्रम एंड गुरुकुल इन एंशिएंट इंडिया, बहुत चीजें हैं। तो देखो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति हमेशा से कहती तो है कि भेद नहीं है, लेकिन जो पढ़ने की विधि बताई गई है ना कि पहले 16 संस्कार होता है, ये फिलॉसफी का है, मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। 16 संस्कार है, 16 संस्कारों में यह उपनयन संस्कार होता है जहाँ से वेदारंभ किया जाता है, और ये आश्रम व्यवस्था यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का होता है, ये हम पूरी फिलॉसफी का है। दूसरे चैनल डॉक्टर अवधेश सर के नाम से पढ़ाते हैं, वो चैनल मोनेटाइज भी अच्छे खासे लोग हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे भी उठाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसका जो करेक्ट आंसर है पूरी की पूरी क्या है, ए और बी दोनों ही ट्रू है। थोड़ा सा इसको आगे की चीज़ें हैं, इसको हम कल डिस्कस करवाएंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आश्रम में 4 आश्रम व्यवस्था होता है जिसका 25 से होता है। पहला क्या होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा होता है संन्यास आश्रम। ये भी 25 साल, ये भी 25 साल, ये भी 25 साल, ये भी 25 साल, टोटल 100 साल हो। ब्रह्मचर्य में विद्या ग्रहण, गृहस्थ में शादी, वानप्रस्थ में दान पुण्य की क्रिया विधि, और संन्यास की तरफ गृह त्याग करके आश्रम जंगल की तरफ जाकर विधि को मतलब मोक्ष की तरफ अग्रसर होना चाहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक ही चीज़ है कि अपना फीडबैक देना न भूले कि क्या चाहिए और सुधारना है। और दूसरी चीज़ कि डॉक्टर अवधेश सर के नाम से एक और चैनल है, वहाँ पे फिलोसफी सेकेंड पेपर का 9000 क्वेश्चन आपको तैयार किया हूँ। 1995 से मिला है मेरे को 2023 तक, वहाँ भी आप सेकेंड पेपर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।